नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी स्पेशल क्लास में आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा उपकरणों के बारे में, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसमें से। इसलिए इन्हें व्यक्ति ज़्यादा तरीके से समझ भी नहीं पाता। तो आज अपन थोड़ा सा डिटेल भी जानेंगे इनकी, और क्या इनका कार्य है ये भी जानेंगे। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे अपन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, ठीक है। विशेष एनटीपीसी पुलिस में चल रहा है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आने ही आने हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं हेलेना के बारे में, जो कि भारत में विकसित हुआ है, ठीक है। भारत में विकसित हुआ है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है हेलेना, ठीक है। तो हेलेना क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? हेलेना एक टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। क्या है हेलेना? क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। ये क्या है? ऊपर चलता है। तो इसके अंदर ही क्या लगे हैं? ये रॉकेट लगे हैं, ठीक है। रॉकेट लगे हैं, ठीक है। तो ये हवा में वार करता है और बहुत ही तीव्र गति से वार करता है, ठीक है। तो हवा में वार कर देता है, ठीक है। तो उड़ने के साथ में क्या है, हेलिना इसमें टैंक में मिसाइलें भर के ले जाता है और सीधे जाके दुश्मन में दाग देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण भारत में इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा चिनुक। चिनुक जो हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चिनुक जो हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका में कंपनी जो है बोइंग, उसके द्वारा बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर का काम क्या है, ध्यान रखना। ये जो हेलीकॉप्टर है, ये पहला मतलब खैर इस हेलीकॉप्टर का हमेशा ही हर देश अपने अपने युद्धों में इसका इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? कि ये अकेला हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो बहुत भारी सामान को युद्ध स्थल तक या मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पहली बात ये है इसमें। दूसरा, इसको कहीं पर भी पहाड़ियों में, घाटियों में इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब युद्ध वाली चीजें आती हैं, युद्ध किसी से हो रहा होता है, तो ऐसी जगह पे भारतीय सैनिकों को ले जाने के लिए या फिर किसी भी सेना को ले जाने के लिए बहुत बड़े मतलब ऐसे वाहन की आवश्यकता पड़ती है जो बहुत भारी वजन को झेल सके, ठीक है। दूसरा, जो सेना को खाना मुहैया करवाना या फिर जो रक्षा संबंधित उपकरण मुहैया करवाने हैं, ठीक है, हथियार वगैरह, तो वो भी बहुत वेटेज रहता है। तो इस हेलीकॉप्टर में ये बात है कि ये बहुत भारी से भारी सामान ले जा सकता है। अभी हाल ही में जब लद्दाख में अपनी चीन के साथ झड़प हुई थी, तब इस हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इस चीज को अपन को याद रखना है, ठीक है। तीसरा, बराक 8 मिसाइल, ठीक है। बराक 8 ये मिसाइल है जो कि डीआरडीओ व इजराइल दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, ठीक है। डीआरडीओ व इजराइल दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है बराक 8 का। ये मिसाइल करती क्या है? ये जमीन से हवा में फायर करती है। क्या? जमीन से हवा में फायर करती है, ठीक है, और सटीक निशाना मारती है बराक 8, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी वायुसेना में, हमारी सेना में हमारी जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि ये जमीन से हवा में वार करती है, ठीक है। चौथा है आईएनएस वेला। आईएनएस वेला जो कि फ्रांस में निर्माण हुआ है इसका, ठीक है। तो आईएनएस वेला जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां, अलग अलग श्रेणियों की पनडुब्बियां रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें देखना है कि इस आईएनएस वेला से देखो, एक आईएनएस कलावेरी है, एक आईएनएस कलावेरी भी है, जो शायद इसमें दिया भी होगा। आईएनएस कलावेरी है, वो भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है, आईएनएस कलावेरी, ठीक है। और आईएनएस वेला अभी चौथी श्रेणी की आई है पनडुब्बी वेला, फ्रांस से निर्मित होकर आई है, और इससे हमारी
जो नौसेना है या फिर समुद्र में हमारी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि है क्या, इस टाइम पे हमारी जो चीन से जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें समुद्र की शक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि चीन हिंद महासागर पर कब्जा करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपनी समुद्री शक्ति बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि हम उसका सामना कर सकें। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारा इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं राफेल के बारे में। तो राफेल को तो हमें जानते ही हैं कि कितना चर्चित विमान है। ठीक है, फ्रांस में निर्मित हुआ है, दसॉल्ट कंपनी द्वारा किया गया है। डसॉल्ट कंपनी, ये आ सकता है किस कंपनी में। ठीक है, डसॉल्ट कंपनी ने इसको बनाया है फ्रांस में। ठीक है, अभी 5 आ गए हैं, बाकी के आना बाकी हैं। ठीक है, लड़ाकू विमान है, ये हमें पता ही है। इसके आगे ही इसके रॉकेट लगे रहती हैं। दूसरी चीज़ में ये दो इंजन लगे रहते हैं। इसमें कितने हैं, 2 इंजन लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसको देखना है, बहुत घातक है। इसकी ऐसा है कि राफेल का कुछ इस प्रकार से इसका काम है कि बहुत दूर से ये अपने शत्रु को, यदि इसके रडार में, इसके आगे क्या लगा, इसका रडार लगा, यदि इसके रडार में कोई चीज़ें आ जाती हैं तो इतनी ज़्यादा इसकी हाई स्पीड है कि ये मतलब दुश्मन को सांस लेने का भी समय नहीं देगा और इतने में ये क्या छूट के उसको उड़ा भी देगा। तो राफेल से हमारी क्या है, वायुसेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सैनिक शक्ति में वायुसेना बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है उस लड़ाई में, उस युद्ध के दौरान। इसीलिए हमें अपनी वायुसेना को मजबूती प्रदान करने के लिए अन्य अन्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। S-400, S-300 भी था, उसी का एक नया वर्जन है S-400। ठीक है, कहाँ पर बना है, ये रूस में बना हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये यहाँ पर लगता है, ये मान लो ये अपना ट्रक है, ट्रक के ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, और ये ऐसे मारता है। ठीक है, एयर से वो सॉरी सरफेस से एयर पर ये वार करता है। ठीक है, और बहुत सटीक वार करता है, बहुत सटीक वार करता है। ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा। S-400। ठीक है, रूस से हमने इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी रूस से कितनी अच्छी मित्रता है ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। अगला है पिनाक। पिनाक जो कि पहला स्वदेशी है जो कि भारत में निर्मित हुआ है, पहला स्वदेशी है जो कि भारत में निर्मित हुआ है। यह एक रॉकेट है, चूंकि इसको हम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं। क्या, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं। ये एक साथ 12 रॉकेट लॉन्च कर देगा जस्ट विथ इन कुछ सेकंड में। ठीक है, तो इनको हमें देखना पड़ेगा कि बहुत जल्दी जल्दी दाग देता है ये रॉकेट, जो 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 करके सामने वाले को समय भी नहीं मिलता और ये अपन को दाग दिया जाता है। क्योंकि हमने बॉर्डर मूवी देखी, तो बॉर्डर मूवी में भी इसका दिखाया गया। ठीक है, कारगिल युद्ध के दौरान भी इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, पिनाक का। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत में पहला स्वदेशी जो रॉकेट है वो कौन सा है, पिनाक है। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसको ध्यान रखना। INS कलावेरी, जो मैंने आपको बता दिया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, स्वदेश में निर्मित हुई है। ठीक है, इसको देखना। और इससे हमारी क्या, समुद्री सेना में जो हमारी सैनिक शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समुद्र की शक्ति इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चीन जो बदमाश आदमी है उसका तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला अपाचे 64E अमेरिका होगा। ठीक है, ये अमेरिका में निर्मित हुआ है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और बहुत घातक हेलीकॉप्टर है। क्या, बहुत घातक हेलीकॉप्टर है और ये लगभग सभी सेनाओं के पास मिलेगा। ठीक है, अपने चीन के पास भी है, भारत ने भी इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये जो है इसके सामने ये रडार लगा हुआ है, इसकी जो है ये 4 ब्लेडें हैं। ठीक है, सामने जो भी आएगा वैसे ही कट जाएगा, 4 बिल्कुल धार वाली ब्लेडें हैं। ठीक है, सामने इसके क्या लगा है, सेंसर लगा है, यहाँ पर इसके मिसाइल टाइप में लगी हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसके सेंसर में कोई मिसाइल आती है या फिर कोई उपकरण आता है जो जिससे खतरा हो, ये तुरंत छूटते हैं
और तुरंत उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ये उपकरण हैं सब रक्षा से संबंधित हैं, जो कि हमारी भारतीय सेना को विश्व में बहुत ज़्यादा आगे लेकर आ रही है। और जिस तरीके से, और जरूरी भी है किसी भी देश को मजबूती प्रदान करने के लिए उसकी सैनिक शक्ति मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, सारे जितने भी आईएमपी जो रक्षा उपकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं पेपर में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से अपन स्पेशल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।